नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं रमेश कुमार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाई, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 और लोकसभा चुनाव भी होने हैं 2024 में, तो इसके मद्देनजर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी ने अपने अपने तरीके से जो है वो कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने भी हाल ही में विपक्ष आपके समक्ष अगस्त माह में रैली भी की, और अभी भाजपा की तरफ से जो है वो सीएम साहब 3 दिन के जो है वो हिसार दौरे पर भी रहे। तो इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से वजीर सिंह पूनिया जी, जो ऑल इंडिया राहुल गांधी जो कमेटी है उसके सदस्य भी हैं, तो आज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इनसे तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो पूनिया साहब, पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगा। रमेश जी, आपका और आपके चैनल जो हरियाणा एचआर न्यूज है इसका और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूनिया साहब, अगस्त माह में एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई, और उसके बाद अभी 1-2 दिन पहले जो है वो भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत ठीक 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने की, उसके हिसाब से जो है वो एक सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा की पद यात्रा मैं कहूंगा इसे, हिसार के कांग्रेस भवन से लेकर लक्ष्मीबाई चौक से होकर गुजरी। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम है जी ये पूरे जितने हमारे 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जी और हमारे प्रिय सांसद भाई दीपेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर एक विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम चलाया। भाई, जो जनता से सीधा संवाद करने का प्रोग्राम है ये जी और ये हमारा हिसार में जो विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम था ये 9वां प्रोग्राम था यहाँ पे जी और 10वां जो इसका लास्ट होगा वो रोहतक के अंदर होगा। जी और आपने देखा होगा विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम हमारा 1-4 सेक्टर के अंदर था जी उसके अंदर इतनी भारी जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी लोगों की। जी वो कोई किराए की भीड़ नहीं थी जी और वो इसके बीजेपी के शासन के खिलाफ लोगों ने ये दिखाया था भाई अल्टरनेट कांग्रेस है। विपक्ष आपके समक्ष नहीं, विकल्प आपके समक्ष बन गया है प्रोग्राम ये। जी और लोग टकटकी लगाए हैं भी कांग्रेस का राज आए। और वो पुराने दिन जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब 10 साल वो हमारी सरकार रही और उसके अंदर उन्होंने जो काम किए प्रदेश के अंदर आज सारे लोग उनको याद करते हैं। और अब जो आप कह रहे हो जनसंवाद, जो मनोहर लाल हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, बड़े अहंकारी मुख्यमंत्री हैं, 3 दिन हिसार में रहे और काफी कुछ हमने देखा। हाँ, वो जो बड़े अहंकारी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम, ये जनसंवाद नहीं है ये स्वयं का संवाद है, ये जनता का संवाद ले रहे हैं। और उसके अंदर जो समस्याएं हैं वो बीजेपी के लोगों की समस्याएं हैं। शुरू में इन्होंने सिरसा में किया, वहाँ एक औरत ये आके कहती कि मेरा 25 साल का बेटा नशे से उसकी मौत होगी और उसका पति चला गया और सीएम साहब आप ना इसके ऊपर अंकुश लगाइए नशे के ऊपर। लेकिन मुख्यमंत्री जो इतने अहंकार में डूबे हुए हैं, जो कि थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं, जो झोड़ा छाप मुख्यमंत्री जिसको 4 आदमी नहीं जानते हरियाणा के अंदर मनोहर लाल है कौन, लेकिन उन्होंने उस औरत की बेइज्जती करी वहां पे और ये कहा कि भाई ये तो ना किसी दूसरी पार्टी की इसको बाहर निकालो। ये कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका मान सम्मान इस तरह ये लोग करते हैं क्योंकि खट्टर के न परिवार है न इसके बहन है न इसके बेटी है, इसलिए इसको पता ही नहीं किसकी इज्जत कैसे की जाती है। उसके बाद ये हिसार में 3 दिन का प्रोग्राम हो गया इनका, जिसको ये जनसंवाद कहते हैं। पुराना गांव के अंदर जो एक दलित महिला है उसने अपनी समस्या वहां बताई, तो कह रहा कि तेरे चंद्रयान आ जाएगा, उसमें बिठा के तेरे को चंद्रयान में भेज देंगे। मैं ये तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जनता का बनाया नहीं है, वो एक थोपा मुख्यमंत्री है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनसे एक प्रार्थना करता हूँ कि जब देखो चंद्रयान तैयार करें और जिसमें खट्टर साहब को बैठा के वहां ले जाएं और वापस नहीं आए वो, ताकि इस प्रदेश की जो जनता जो तराई तराई कर रही है उसे छुटकारा मिल सके। संदीप सिंह का मामला ले लो आप, जो इनका मंत्री है, और इतने संगीन आरोप उस कोच ने लगाए इनके ऊपर है और इतने मतलब मेरे को शर्म आती है, मैं आपके सामने उनको बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये अहंकारी मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर ये कहता है कि नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार मिली उसके साथ ये बहन बेटियों की खिलवाड़ करते हैं। और अभी कल जो महिला कोच है उन्होंने एक जो है वो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह की तरफ से जो है वो उनका पीछा किया जा रहा है और उनको मारने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैंने उसका वीडियो देखा था। जो कोच हमारी बेटी है और उसने ये बताया था कि मेरे पीछे पूरे लोग लगाए हुए हैं, जहाँ भी जाती है लोग पीछा करते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकारें सदा नहीं रहेंगी, बदल जाएगी सरकार, उसके बाद इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन मैं उस जो बहादुर बेटी है उसको सलाम करता हूँ, उसको
और ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उसके हाथ लगा के दिखाना, हम उसके साथ खड़े हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर जो रसोई गैस सिलेंडर है उसकी कीमतों में 200 रुपए की कटौती करके भाजपा की तरफ से ये दावा किया गया कि महंगाई को हमने जो है वो कम कर दिया, लेकिन जनता ये कह रही है कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। बिल्कुल ये चुनावी जुमला है। आज इनको जाने का समय आ चुका है, 9 जी साल से ऊपर इनका टाइम हो गया, अब से सरकार जाने वाली है। जी आज कैसे याद आ गया इनको सिलेंडर? जी 2000 जब हमारी सरकार 14 में थी तो 414 रुपये सिलेंडर हम छोड़ के गए थे, जी जिसमें सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इन्होंने तो 1150 रुपये ले गए, जी और उसमें से 200 घटा कौन सा एहसान थोड़ी कर रहे हैं जी भाई, एहसान थोड़ी करें जनता के ऊपर है। 200 घटा दिया, इसका मतलब क्या है? ये पहले कहाँ सोए हुए थे? जी विकास को दिखाने के लिए जो शहर के मेन जो चौक चौराहे हैं उन पर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं, लेकिन जनता ये कह रही है कि वो जो चीजें उसमें दिखाई जा रही है वो विकास ठीक है, चलो सरकार ने वीडियोग्राफी करवा ली और दिखा मतलब सरकार की कोशिश है कि भी जनता को दिखाया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हकीकत है वो कुछ हो रही है, और जो सफाई व्यवस्था की यदि हम बात करें तो वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। ये जनता का कहना है, आप क्या मानते हैं? सरकार का जो मंत्री है, निकाय मंत्री, जी उसके बारे में सबको पता वो क्या है। वो कह रहा था मैं हिसार को इंदौर बनाऊंगा। जी अरे इंदौर कहाँ, हिसार तो सारा सड़ा दिया उन्होंने। जी कहाँ है सफाई व्यवस्था? ये तो जो वीडियो बना रहे हैं झूठे, इसके परे है। जी ये दिखाते कुछ है, हकीकत में कुछ और है। जी कोई सफाई नहीं है, शहर की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। सीवर की समस्या देख लो, रोड टूटे पड़े हैं, जी वो सेक्टरों के रोड टूटे हुए हैं, जी और सफाई का हालात ये है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जी कहीं सफाई नहीं है। इंदौर के नाम पे इस शहर को लूटा जा रहा है। एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी इस शहर के अंदर कमल गुप्ता ने पूरा मेडिकल माफिया खड़ा कर दिया। जी जो सरकारी जमीनें थी, बेशकीमती जमीन, चाहे इसके 16-17 के साथ लगती एक जमीन है जो सरकार की जमीन है, जी ई ऑक्शन लेके आए। ई ऑक्शन का मतलब क्या है कि जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जी जो गरीब लोग हैं, वो नहीं खरीद सकेंगे, जो पैसे वाले लोग हैं वही खरीदेंगे, और सारे पूरे मेडिकल माफिया को जमीन देके पूरा मेडिकल माफिया खड़ा कर दिया है शहर के अंदर। जी और हमारी जब सरकार आएगी 24 में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जी मैं हुड्डा साहब से मांग करूंगा कि शहर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए एम्स की तर्ज के ऊपर, जी तब इनके ऊपर लगाम लग सकती है। पीछे आपने एक देखा कि हॉस्पिटल में एक जिंदा मरीज को जला दिया जाता है। एक हॉस्पिटल नहर पार है, उसके अंदर हर रोज किससे सुनते हैं हम, आज एक मरीज मार दिया, आज दूसरा मरीज मार दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ये सरकार फेल हो चुकी है। सरकार नाम की चीज नहीं है, ये लुटेरों का गिरोह है। एक गिरोह चला रखे, सारे पैसा लूटने में लगे हुए हैं। हिसार के जो जितने भी नुमाइंदे हैं सारे प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं, सारे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अवैध कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं, उनको प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और उनको सरकार से रास्ते दिलवा रहे हैं। ये जो अवैध कॉलोनी करें नहीं, कम इनको अप्रूव्ड करेंगे। जी अप्रूव्ड किस लिए करेंगे? क्योंकि इनके विधायकों की कॉलोनी है सारी, जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए जाते हैं, जी लेकिन इनकी कॉलोनी की तरफ प्रशासन कभी आंख उठा के नहीं देखता। ये सारे अवैध डीलर हैं, ये सारे टोटली, और सारे अवैध संपत्ति इकट्ठी हुई है, बेनामी संपत्ति हैं। जब 24 में सरकार आएगी इनकी भी जांच कराएंगे, इन्होंने क्या क्या घपले किए हैं। या जितने भी जो भी नुमाइंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी उनका मुझे सब पता है वो क्या करते हैं। जिस आदमी के पास टूटी साइकिल नहीं होती थी, वो करोड़ों में कैसे खेल रहा जी। है, उसकी जांच कौन करेगा? G20 शिखर सम्मेलन अब की बार दिल्ली में हो रहा है, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा। G20 जो हो रहा है, इसकी चलो हमारे बड़ी गर्व की बात है, देश के लिए हो रहा है, लेकिन ये 1983 में जब हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी थी, उस टाइम भी ये सम्मेलन होता, उसमें 100 राष्ट्र अध्यक्ष आए थे। जी यहाँ तो 20 ही, जिसमें 7 आए नहीं, 13 ही लोग आए हैं, लेकिन बीजेपी उसको ना एक इलेक्शन मोड में ले रही है। G20 करके लोगों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये तो पहले भी होता है, आज कोई नई बात नहीं है। जी अभी 6 से 8 तारीख के बीच में सीएम साहब हिसार में थे, और जो हिसार शहर का जो मटका चौक है उसका नाम, उसको 2 नामों से अभी जाना जाता है, मटका चौक और किसान चौक। तो अब उसका नाम जो है वो बदलकर भजन लाल चौक रखे जाने की चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी है, और इस बीच जो किसान संगठन है उनकी तरफ से इसका विरोध भी जो है वो होना शुरू हो गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी, हम उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। बड़े आदरणीय व्यक्ति, उन्होंने हिसार के लिए काम किया। वो 12 साल के करीब चीफ मिनिस्टर रहे, जी और उनका कार्यकाल सभी को याद है। जी लेकिन नाम, ये सरकार जो है नाम बदलती है, जी नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता। जी मटका चौक किसान चौक नाम रखा हुआ है, जी अगर उसके तो भजनलाल का नाम रखते हैं। देखो, मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता वैसे, जी अगर जब किसानों ने उसका नाम रख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। और बहुत चौक हैं, जी वहाँ नाम रख लो। जी वो कह रहे हैं रेलवे स्टेशन का नाम रखो, बड़ी अच्छी बात है। जी कांग्रेस पार्टी की हम बात करेंगे। अक्सर कार्यकर्ता ये कहते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं
वो लोग जब चुनाव आते हैं या वो कार्यकर्ता उनको वो हक नहीं मिल पाता, और चुनावी जो माहौल होता है या यूं कहें कि जब बात चुनाव लड़ने की आती है तब टिकट उन लोगों को मिल जाती है पार्टी हाईकमान की तरफ से जिनके बारे में जिन्होंने जो है वो जमीन पर कभी उतर कर भी नहीं देखा। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा वैसे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक विचारधारा की लड़ाई है जी और कई कई बार जब सरकार आनी होती है, जी जैसे 24 में लग रही है, तो बहुत लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आते हैं। जी लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये अपना विचार भी है जी और हाईकमान भी इसको देखे, जी जो दल बदलू हैं, जी जो दूसरी पार्टी से आते हैं, जी उनको तवज्जो न देकर उनको न कोई पद दे। जी टिकट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जी टिकट के तो बहुत उनको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जी और तन मन से सेवा करे पहले। जी पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20-20 साल पार्टी के लिए लगा जो रखे हैं, वर्षों से पार्टी के लिए जो वो तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। तन मन धन और अपना पूरा किसी ने 17 साल हो गए, किसी ने 16 साल हो गए जो लगे हुए हैं, जी लेकिन उन वहाँ पूछ नहीं हो रही। जो निष्ठावान कार्य करता है जी उनको आगे लेके आना चाहिए, जी जो न कि दल बदलुओं को। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि दल बदलुओं को पद भी दिए जाते हैं। जी जिसकी विचारधारा गोंडसे की विचारधारा है, जी उन लोगों को पद दिए जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। जो पार्टी का जो कार्यकर्ता, जो रीढ़ की हड्डी है, उनको आगे लेके आइए ना। जैसे मेरा हल्का नारनौल पड़ता है, जी मैं 14 में दावेदार था, जी 19 में टिकट का दावेदार है, आगे भी हूँ, 24 में भी हूँ। जी लेकिन 14 में भी एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई जी जो कि लोक दल की पृष्ठभूमि से था। जी। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। अभी जिक्र हो रहा है कि पार्टी के द्वारा जो है वो जो जिला स्तरीय या जो प्रदेश स्तर के जो प्रवक्ता हैं उनकी एक सूची जारी की गई है, लेकिन एक जिक्र ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लिस्ट अभी होल्ड कर दी गई है और फाइनल नहीं हुई है। तो ये जो संशय बना हुआ है, ऊहापोह की स्थिति में इसे कहूंगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा ये मानना, रमेश जी, अगर कोई लिस्ट जारी हुई है, मुझे पता नहीं उस लिस्ट का, जी मेरे को मालूम नहीं है। अगर लिस्ट जारी हुई है या तो उसकी क्लैरिफिकेशन दें। अब ये है, अगर लिस्ट होल्ड पे कर दी, जी होल्ड का मतलब तो ये कि कोई है नहीं, जी और अगर उसके बाद भी कोई आदमी ये कहता कि मैं उसका प्रवक्ता हूँ, जी तो ये पार्टी की विचारधारा, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जब तक उसको आप ऑथेंटिक नहीं चिट्ठी नहीं दे देती पार्टी, और उसका ऑथेंटिक रूप से कहीं उसको मेन उसमें लिस्ट में नहीं लाया जाता, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर लिस्ट होल्ड पे है तो वो अपने आप ही रद्द होगी। और हमने ऐसी कोई लिस्ट देखी भी नहीं, जी हमने ऐसी लिस्ट देखी नहीं। लेकिन कोई स्वयं भू अपने आप को ये कहता है पार्टी प्रवक्ता के खिलाफ है, ये उसको एक्शन लेना चाहिए। जी बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। तो ये थे अभी मेरे साथ ऑल इंडिया राहुल गांधी जो कमेटी है कांग्रेस की, उसके सदस्य, और हिसार से, वैसे हल्का इनका नारनौल आता है, रियाइश नारनौद हल्का आता है, रियाइश हिसार की है वजीर सिंह पूनिया जी, जिन्होंने भाजपा सरकार के अंदर जो है वो पूरे प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भी मुद्दे हैं, इन सभी पर जो है वो खुल करके अपनी प्रतिक्रिया रखी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में इन्होंने जो बातें कही है, जो विचार इन्होंने रखे हैं, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज़। हिसार से मैं रमेश कुमार।